मेरी शादी को चंद महीने गुजर चुके हैं। मेरी बीवी मेरे पास सो रही है और मैं टीवी पर एक फिल्म देख रहा हूँ। अचानक मेरा फ़ोन लर्जने लगा। किसी ने पैगाम भेजा, मैं ईमान हूँ। सुना है तुमने शादी कर ली है, लेकिन मैं अब भी तुम्हें याद करती हूँ। ये एक पुरानी दोस्त थी, खूबसूरत और दिलकश लड़की। मैंने पैगाम को बंद कर दिया ताकि देख सकूं कि मेरी बीवी अभी भी सो रही है या नहीं। जब मैंने उसे देखा तो वो दिन भर की थकन और हमल की अलामात की वजह से गहरी नींद में थी। मैंने उसे काफ़ी देर तक देखा। दिल में ख्याल आया, मुझे 10 साल हो गए थे मुलाजमत करते हुए, और 10 साल मुलाजमत के बाद मेरी तरक्की हो गई। तरक्की मिलते ही दूसरे शहर में मेरा तबादला कर दिया गया। मैं हद से ज़्यादा परेशान था कि अजनबी शहर जहाँ मुझे कोई जानता तक नहीं, मुझे अकेले बंदे को वहाँ कोई कैसे रखेगा। अगर कहीं कोई कमरा किराए पर मिल भी जाता है तो आजकल कमरों के किराए कौन से कम हैं। फिर खाने पीने का भी मसला होगा। ऑफिस के एक साथी की मदद से मुझे नए शहर में कमरा मिल गया। जिस घर में मुझे कमरा मिला, मैं उस घर की बालाई मंजिल पर रहता था। घर के निचले हिस्से में एक बुजुर्ग खातून रहती थी। मैं नए शहर में आकर यही सोचा था कि मैं किसी से भी ज़्यादा सलाम दुआ नहीं रखूँगा, बस अपने काम से काम रखूँगा। कमरा साफ सुथरा और हवादार था। मैंने अपना सामान खोला और कपड़े निकाल कर अलमारी में रख दिए, और सोने से पहले लाइट ऑफ करने ही वाला था कि मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो अपने सामने एक बुजुर्ग खातून को मौजूद पाया। मैंने उन्हें अंदर आने की दावत दी। उनके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें चाय और खाने पीने के दीगर लवाजमात मौजूद थे। उसके बाद सवालों जवाब का वो सिलसिला शुरू हुआ कि अल्लाह की पनाह। मैं हर सवाल का जवाब देकर सोचता कि शायद ये आखिरी सवाल होगा, लेकिन आखिरी सवाल के साथ ही वो अगला सवाल शुरू कर देती। मेरे हर जवाब के साथ वो अपनी गुज़िश्ता हयात का भी कोई वाक़या याद करना शुरू हो जाती, और मुझे वो सब सुनना पड़ रहा था। उनके जाने के बाद मैं खुद को ही कोसता हुआ सोने की कोशिश करने लगा। खामखा इतना वक़्त फ़ज़ूल बातों में सर्फ किया। भला मेरे सामने किस्से सुनाने की क्या ज़रूरत थी। नींद की वादी में जाने से कबल मेरी आखिरी खुदकलामी ये थी, आइंदा मैं इनकी कोई बात नहीं सुनूंगा, बस सलाम दुआ करके निकल लूँगा। उसके बाद मैं मामूल के मुताबिक ऑफिस जाने लगा। जैसे हर रोज़ सुबह सवेरे पूरी तरह तैयार होकर निकलता, उनसे सामना होता, तो वो मुझे हर वक्त वो निसाई की पोल्टियाँ थमाती रहती। ये ऐसे नहीं करना, ये वैसे नहीं करना, ये मत खाओ, रात गए तक बाहर मत रहो। मैं चंद दिन तो इनकी ये सब बातें और रोक टोक ये सब सोचकर बर्दाश्त करता रहा कि शायद वो अपने बच्चों से दूर हैं, तो इसलिए वो मुझ में अपने बच्चों का अक्स तलाश करती हैं और मुझे इस वजह से रोक टोक करती हैं। जब मेरे हर काम में उनकी मुदाखलत हद से बढ़ने लगी, तो मैंने उनका सामना ना करने और उनसे बात ना करने का फ़ैसला कर लिया। वक़्त का काम है गुज़रना, और वक़्त तेज़ी से गुज़रता जा रहा था। मैं जल्द ऑफिस जाने का बहाना बनाकर निकल जाता और काम के बहाने की ताख़ीर से लौटता। मैं अपने जहन में यही ख्याल करता कि देर से घर जाऊंगा तो तब तक वो सो चुकी होंगी। मुझसे कोई सवाल जवाब करने वाला और पिंडो निसाई की पटारी हाथ में थमाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन बसा औकात ऐसा होता कि जितनी भी ताख़ीर से आता, बुजुर्ग खातून को जागता हुआ पाता। शायद वो मेरा ही इंतज़ार कर रही होती थीं। बालाई मंज़र पर जाते हुए वो मुझे देखती तो उनके परेशान चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ जाती, और कई बार तो उनकी आंखों से आंसू भी निकल आते। मैं यही समझता था कि उनको अपने बेटों की याद सता रही है। वक्त गुजरता गया। एक बार नाश्ता बालाई मंजिल पर ना आया तो मैं भी कुछ कहे सुने बगैर जल्दी से ऑफिस पहुंच गया। मैं सारा दिन यही सोचता रहा कि आज कितना सुकून है। कोई नसीहत सुनने को नहीं मिली, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल मुतमईन नहीं था। एक बेनाम सी बेचैनी सारे वजूद का अहाता किए हुए थी। शाम को जब घर लौटा तो कोई आवाज़ सुनाई ना दी, और ना ही अपने इंतज़ार में बुजुर्ग खातून को टहलते पाया। मैं अपने कमरे में आ गया और यही समझता रहा कि बुजुर्ग खातून सो गई होंगी।
अगले रोज भी जब नाश्ता नहीं आया तो परेशानी सी होने लगी। लेकिन मैं चूंकि कभी भी बुजुर्ग खातून के पास नहीं गया था, एक झिझक सी मारनी थी, इसलिए कुछ भी कहे बगैर ऑफिस आ गया। सारा दिन बुजुर्ग खातून का ख्याल सताता रहा। ऑफिस से जल्द घर के लिए निकला और यही सोचता रहा कि शायद बुजुर्ग खातून मुझसे नाराज हैं। जल्दी घर जाऊंगा तो नाराजगी भूल जाएंगी। घर आया तो मेरी बाइक की आवाज़ सुनकर भी जब उन्होंने बाहर नहीं देखा तो परेशानी बढ़ गई। मैं उनके पोर्शन में दाखिल हुआ, उन्हें आवाज़ें देता। जब उनके पास पहुंचा तो देखा बुजुर्ग खातून की तबीयत खराब है, उनसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा। वो दर्द और तकलीफ से कर्रा रही हैं। मैं फौरन उनको अस्पताल ले गया। कोई और होता तो मैं ये मेहरबानी हरगिज़ ना करता, लेकिन इस बुजुर्ग खातून से मुझे उस वक़्त बहुत अपनायत महसूस हो रही थी। उनकी तकलीफ़ मुझे अपनी तकलीफ़ महसूस हो रही थी। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें फालिज हुआ है और साथ ही उनकी आवाज़ भी चली गई है। अब ये कभी बात नहीं कर पाएंगी। एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे आसमान मेरे सर पर आ गिरा हो। क्या मुझे नसीहतें करने वाली, मुझे रोक टोक करने वाली ज़ुबान हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी? मैंने खुद कलामी की। मैं बेख्याली में खुद से ही कई सवाल करता और खुद ही उनके जवाबात देकर खुद को मुतमीन करने की कोशिश करता। मैं जो ज़िंदगी में एक मर्तबा सिर्फ अपनी सगी माँ की मौत पर रोया था, ना जाने क्यों आज किसी और माँ जैसी खातून के लिए आंसू बहा रहा था। उनका 3-4 रोज़ अस्पताल में इलाज होता रहा। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर उनके पास रहता। उनके बेटों को भी फ़ोन करके पैगाम दे दिया, मगर कोई हाल तक पूछने ना आया। बुजुर्ग खातून की आंखें बार बार अस्पताल के कमरे के दरवाजे तक जाती और बेमुराद लौट आती। शायद वो अपनी औलाद की आमद की मुंतज़िर थीं। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं उन्हें घर ले आया और साथ एक खातून का इंतज़ाम किया जो उनकी देखभाल कर सके। बुजुर्ग खातून की हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी। मैंने बहुत कोशिश करके उन्हें खाना खिलाता, उनकी दवाई का ख्याल रखता था। बुजुर्ग खातून जिनकी नसीहतों से मैं तंग था, अब उनकी आवाज़ सुनने को तरस गया था। उनके मुंह से लफ्ज़ बेटा सुनना चाहता था, मगर बेसुध। इंसान जब तक जिंदा रहता है, जब तक उसमें जीने की लगन मौजूद रहती है, जैसे ही उसके अंदर जीने की ख्वाहिश ख़त्म होती है तो वो बुरबुरी मट्टी बन जाता है। ऑफिस में भी मेरा दिल नहीं लगता था। पहले मैं जानबूझकर ताख़ीर करता था, अब घर जल्द जाने की कोशिश में होता था। बुजुर्ग खातून से अपने रवैयों की माफ़ी भी मांगता था, मगर उनकी आंखों से बस खामोश आंसू ही बहते रहते थे। ये सब देखकर मैं खुद को कोसने लगता और शर्मिंदगी मज़ीद बढ़ जाती। एक रोज़ सुबह उठा तो उन्हें दवाई देने और नाश्ता करवाने के लिए गया। देखा तो वो बुजुर्ग खातून आखिरी सांसें ले रही थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। मेरा हाथ थामते ही उन्होंने मुतमीन होकर आंखें बंद कर लीं और साथ ही उनका सर दूसरी तरफ हो गया। मैंने चीख चीख कर उनको आवाज़ें दी, मगर वो गहरी नींद सो चुकी थीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो, मेरे सर से छत छीन ली गई हो। बुजुर्ग खातून के बेटों को इत्तला पहुंचाई तो उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब माँ ही नहीं रही तो हमारा अब पाकिस्तान में क्या है, अब हम भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। मुझे इनसे बेइज्जती की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि तदफीन कर दो। मैं परेशान सा था। तदफीन के तमाम फ़राइज़ मैंने सर अंजाम दिए। उनकी वफ़ात के बाद घर की साफ़ सुथराई के दौरान एक कागज़ मुझे मिला, जिसके मुताबिक अब वो घर जिसमें मैं किराएदार की हैसियत से रह रहा था, वो अब मेरे नाम था। बुजुर्ग खातून ने अपना मकान मेरे नाम कर गई थीं। मैंने उनके बेटों को बारहा पैगाम भेजे। उन्होंने वापस नहीं आना था और ना वो वापस आए। अब घर तो मेरे नाम था, जबकि माँ जैसी शफ़क़त नहीं थी। मुझे लगा जैसे मैंने एक मर्तबा फिर अपनी सगी माँ को खोया हो। 10 साल कबल मेरी सगी माँ इस दुनिया से चली गई थी। उनकी वफ़ात के बाद मैं दूसरी मर्तबा इस बुज़ुर्ग खातून की वफ़ात पर रोया था और बेइंतहा रोया था। सारी उम्र किराए के मकानों में धक्के खाने के बाद
अब मुझे मेरे नाम का घर मिला था, लेकिन मैं इस घर में खुश नहीं था। खाली घर मुझे काट खाने को दौड़ता था, लेकिन अब अफसोसों पशेमानी के अलावा मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं था। फिर ऐसे ही एक दिन मुझे रिदा मिली और मेरी उससे शादी हो गई। हम हंसी खुशी दिन गुजार रहे थे। मेरी शादी को चंद महीने गुजर चुके हैं। मेरी बीवी मेरे पास सो रही है और मैं टीवी पर एक फिल्म देख रहा हूँ। अचानक मेरा फ़ोन लर्ज़ने लगा। किसी ने पैगाम भेजा, मैं ईमान हूँ, सुना है तुमने शादी कर ली है, लेकिन मैं अब भी तुम्हें याद करती हूँ। ये एक पुरानी दोस्त थी, खूबसूरत और दिलकश लड़की। मैंने पैगाम को बंद कर दिया ताकि देख सकूं कि मेरी बीवी अभी भी सो रही है या नहीं। वाक़या जब मैंने उसे देखा तो वो दिन भर की थकन और हमल की अलामात की वजह से गहरी नींद में थी। मैंने उसे काफ़ी देर तक देखा। दिल में ख्याल आया, किसने उसे ये यकीन दिलाया कि वो इतनी पुरसकून नींद सो सकती है। उसे किस चीज़ ने आमादा किया कि वो अपना घर, जहाँ उसने साल गुजारे, छोड़कर मेरे साथ आए। अपना ख़ानदान और बहन भाइयों को छोड़कर एक नए घर में आकर मेरी खिदमत करे, खाना पकाए, सफाई करे और मेरे आराम की देखभाल करे। बल्कि इस सब के साथ वो पुरसकून और मुतमिन है कि वो ऐसे मर्द के साथ सो रही है जो इसकी हिफाजत करेगा। मैंने अपना फ़ोन पकड़ा और उस औरत को ब्लॉक कर दिया जिसने पैगाम भेजा था। फिर मैं अपनी बीवी के पास लेट गया, क्योंकि मैं एक ऐसा मर्द हूँ जो अपनी बीवी से वफादारी निभाता है, जिसने मुझ पर भरोसा किया और अपने घर और ख़ानदान को मेरी खातिर छोड़ा। मैं अपने ख़ानदान को तबाह नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। एक बार फिर अफसोस और पशेमानी को अपनी ज़िंदगी में लाकर मैं तही दामन नहीं होना चाहता। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।